नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटिल और आज मैं आपको लेकर आया हूं कहां पर? उल्वे में मैं आपको लेकर आया हूं सेक्टर 26। जिन लोगों को पता नहीं है, इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, सेक्टर 26 जो है, दिस इज वन ऑफ द न्यूएस्ट नोड ऑफ उल्वे। और यहाँ पर है ना, अभी बहुत काम शुरू है। पीछे की तरफ आप देखिएगा, यहाँ पर एक्चुअली ब्लास्टिंग का काम शुरू है। बहुत धुआं आ चुका है और देयर आर सम न्यू सेक्टर्स दैट आर बीइंग मेड अप। तो ऐसा कुछ हो रहा है। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे उल्वे का सेक्टर 26 और यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि मैंने 2 साल पहले भी यहाँ का वीडियो बनाया था और बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस तभी बहुत कम थी एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इट मेड सेंस। तभी अटल सेतु शुरू भी नहीं हुआ था एंड उसी बात को सुनकर मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी बुकिंग की है। ऑब्वियसली दैट टाइम आई वॉज नॉट इन टू 100% रियल एस्टेट डूइंग ब्रोकरेज, बट नाउ आई एम। बट आज के वीडियो में आपको इसकी अपडेट मिलने वाली ही। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ इंश्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो हमने हमारी लोकेशन थोड़ी चेंज कर ली, क्योंकि क्या है ना, वहाँ पर ब्लास्टिंग का काम शुरू था। ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट देन वी थॉट पछताने से अच्छा सेफ रहना बेटर है। एनीवेज, सो वी आर एट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ सेक्टर 26। सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से ना एक रास्ता बन रहा है। काफ़ी समय से इसका काम हो रहा है। बीच में एक क्रीक जाती है और उस तरफ वो रोड ऑलमोस्ट इज डन। यहाँ से सिर्फ उसे एक छोटा सा कनेक्टर है जिसकी ज़रूरत है, एंड देन सेक्टर 26 विल बी ईजिली कनेक्टेड। अब यहाँ से ये सेक्टर 24 है, 25 है, यहाँ से भी रास्ते हैं, वहाँ से भी लोग आ जा सकते हैं। बट ये देखिए, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो अगर उल्वे का देखा है तो आपने ये देखा होगा, दिस भावेश्वर वेलेंसिया ये 100% ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड हो चुकी है। जब मैंने शुरुआत में वीडियो बनाया था तब इसका काम शुरू था, तो 1-1.5 साल में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। बट एट द सेम टाइम देखिए, डेल्टा का ये प्रोजेक्ट है श्री राम, इसका अभी काम शुरू हो चुका है। उस वक्त इन्होंने होर्डिंग्स लगा के रखी थी, बट द वर्क हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। अंदर जाएंगे, बाकी के प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे। और एक बात आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर है ना, एक प्लॉट भी है हमारे पास, तो बहुत लोग पूछते हैं, उसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ सस्पेंस नहीं रखना है, ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको दिखानी है। तो चलिए जाते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो ये देखिए डेल्टा का और एक प्रोजेक्ट, ये तो सामने है ही है, लेकिन राइट में भी है। अब यहाँ से हम अंदर की तरफ जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग फ़ोन करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस है क्या उल्वे में। द आंसर टू दैट इज़ नहीं। अभी तक हमने जो अपार्टमेंट्स वाला जो काम है वो पनवेल तक ही लिमिटेड रखा है। बट फॉर उल्वे वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर कैपेसिटी, क्योंकि देखिए हर जगह पर हम प्रेजेंट नहीं रह सकते। बट सिंस दिस इज़ अ पैशन, आई मेक वीडियोज़ अबाउट उल्वे एज वेल। जनरल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ भी मैं बनाता रहता हूँ। मे बी आगे जाकर हम उल्वे में भी काम करें। और एक बात आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी डेवलपर के पास जाते हैं हमारे चैनल के थ्रू, एटलीस्ट उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि आपने वॉन्डरर पाटिल चैनल देखकर आप यहाँ पर आए हैं। दे नीड टू नो दैट इन यूट्यूब रियल एस्टेट में सिर्फ व्यूज से मतलब नहीं होता, कन्वर्जन्स भी होते हैं एंड क्रेडिबिलिटी भी होता है। तो मे बी दे विल अप्रोच अस और हम उनके लिए कुछ वीडियोस बनाएंगे स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट्स, है कि नहीं। बट दिस इज़ अ जेन्युइन जनरल वीडियो। यहाँ पर देखिए, अब इस बिल्डिंग का ऑलरेडी काम ऑलमोस्ट हो चुका है, पेंटिंग वर्क हो चुका है। सामने कुछ बिल्डिंग्स दिख रही है मुझे, वहाँ पर जाते हैं आगे की तरफ। आई रिमेंबर लास्ट टाइम हम यहाँ से आगे गए थे, यहाँ पर कुछ लोगों ने देखिए लिखा है शिवेश ओपल, दे सेलिंग 2 BHK फॉर 52 lakhs प्लस टैक्सेस। आई डोंट नो ये कितना पुराना है, बट ऑब्वियसली यू कैन कॉल ऑन द नंबर। आप गूगल करके शिवेश ओपल डाल देंगे तो आपको नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआती दिनों में मैं रुककर नंबर्स भी देता था डेवलपर्स के, बट अब उतना समय मिलता नहीं है दैट वी कैन स्टॉप डू इट ऑल ओवर अगेन। ये देखिए, ये वो नया सेक्टर है या फिर एक्सटेंशन कह लीजिए, इसके बारे में मैं थोड़ा देखना चाहता था खुद भी। इंपीरियल सिटी है, प्लॉट नंबर 140, इनका काम अभी शुरू है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना हमारे पास भी कुछ प्लॉट्स आए हैं उल्वे में। एक ही प्लॉट आया, कुछ नहीं, एक ही प्लॉट आया, 170 मीटर का प्लॉट आया है और उसकी आस्किंग प्राइस है 2.5 CR। अगर किसी को इंटरेस्ट है उल्वे में, किसी को अपना बंगलो वगैरह बनाना है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ नेगोशिएबल प्राइस, तो ये मत कहना बहुत महंगा है।
एक बात आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको ऐसा मेरे चैनल पर कुछ प्राइसिंग दिखती है ना, तो रियल एस्टेट में प्राइसिंग उसी तरीके से होती है। यू हैव टू बी अ सीरियस बायर, सिट, नेगोशिएट, क्योंकि जो सीरियस होते हैं वो बैठते हैं, नेगोशिएट करते हैं, अच्छा नेगोशिएट करते हैं। एनीवेज, लेट्स गेट मूविंग। ये देखिए द डोमस का ये प्रोजेक्ट, ये नया वाला है क्योंकि इनका पुराना वाला पीछे की तरफ है। यहाँ पर देखिए शिवेश सफायर, आपने पुराने वाले वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने इनके प्रोजेक्ट्स बताए हैं। यहाँ पर ट्राई सिटी का भी आगे प्रोजेक्ट है। सो इट्स ऑल मूविंग रियली वेल। आज के वीडियो में ना दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर इफ़ यू आर अमंग्स दोस न्यू जॉइनर्स जो रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है थर्ड मुंबई और यही सब वीडियोस देखते हैं, तो आपको आज के वीडियोस में थोड़ा ज़्यादा उल्वे के बारे में जानने मिलेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर स्कूल्स वगैरह के क्या ऑप्शंस है, बाकी कम्युनिटी स्पेसेस क्या क्या है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए मैं जो कह रहा था ना, द डोमस का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, शिवेश का है, पीछे आई थिंक ट्राई सिटी का, इफ आई रिकलेक्ट, ये जो हमारे पीछे गया वो इनविक्टा का है। तो ये जो स्पॉट है, दिस इज द टेल एंड। मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। ये ना एक्चुअल में टेल एंड है, क्योंकि यहाँ से जो सामने जो सेक्टर है ना, आई थिंक वो सेक्टर 17 है, वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है। तो हमने जो शुरुआत की थी वहाँ पर आपको कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन यहाँ से रेलवे स्टेशन है और यहाँ से रेलवे स्टेशन बहुत नज़दीक है। तो जो लोग पूछते हैं ना मुझे कि सेक्टर 26 में अगर आप सजेस्ट कर रहे हो लेने के लिए, कंपैरेटिवली न्यू सेक्टर है, तो क्या हमें यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि हम तो ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। येस यू शुड, बिकॉज यहाँ से ट्रेन आपको एक्सेसिबल है। तो ये सारी जो माइक्रो लेवल की चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में, सो दैट आवर सब्सक्राइबर्स गेट डिटेल रिव्यू अबाउट अ लोकेशन। तो ये कोशिश रहती है मेरी। अब चलिए आगे जाते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं इस सेक्टर में और क्या क्या है। ये देखिए 147 ग्रीन करके कोई प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये भी अच्छा खासा लग रहा है। लैंड पार्सल शायद उतना बड़ा नहीं है, बट इट लुक्स गुड। स्काईवे डेवलपर्स का ये कोई प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। एक फंडामेंटल डिफरेंस मैं आपको कहता हूँ, देखिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे दर्शक है ना मुझे ये कंप्लेन भी करते हैं, अरे प्लॉट साइज छोटा है। यहाँ पर प्लॉट साइज छोटे इसीलिए है क्योंकि ये जो प्लॉट्स है, कुछ जेबी वाले प्लॉट्स है, फार्मर को कॉम्पनसेशन में मिले हुए प्लॉट्स है, कुछ टेंडर प्लॉट्स होते हैं, और इट्स नॉट लाइक अ फ्री होल्ड लैंड जहाँ पर आपको अनलिमिटेड लैंड पार्सल मिलेगा। देखिए उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टुवर्ड्स पलसपे, क्योंकि पलसपे में लैंड पार्सल जो है वो बड़ा है। आप MSRDC के जोन में जाएंगे जहाँ पर हीरानंदानी, वाधवा, गोदरेज है, वहाँ पर द वर्किंग बॉडी इज डिफरेंट, द मॉडल इज डिफरेंट। तो वहाँ पर आपको जो लैंड पार्सल मिलते हैं और वहाँ पर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है वो बहुत अलग होती है। यहाँ पर देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक एनी XYZ डेवलपर, ठीक है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर 10 बिल्डिंग्स बनाए, लेकिन 10 के 10 प्लॉट उन्हें नहीं मिलेंगे। वो बिड करेंगे, उनको 1-2 प्लॉट मिलेगा, फिर उसके बाद वो किसी फार्मर का प्लॉट उसके साथ JV फॉर्म करेंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू गेट अ कंटिन्यूअस लैंड पार्सल। इसलिए फिर वो डेवलपर्स क्या करते हैं, दे प्रोबेबली गो टुवर्ड्स द अदर साइड, MSRDC। तो जो लोग कहते हैं ना MSRDC दूर है, दिस इज फॉर दैट, इट्स अबाउट व्हाट इज अवेलेबल, ठीक है। तो हमने तो ऑलमोस्ट देखिए पूरा चक्कर इस लोकेशन का तो लगा लिया। अब हम क्या करेंगे ना, हम फिर से मेन रोड की तरफ जाएंगे। मेन रोड की तरफ जाकर मैं आपको दिखाऊंगा उल्वे का एंट्रेंस पर सेक्टर 26 में आप कैसे एंटर करेंगे, और उसके बाद मैं उल्वे आपको घुमाऊंगा। सो ट्यून इन रहिए। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी हम क्या किया हमने कि हम सेक्टर 26 से बाहर निकले, बिकॉज अभी मुझे आपको दिखाना है एक्चुअल उल्वे शहर। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ अबाउट एंट्रेंस। ये सामने से, इसके सामने एयरपोर्ट है, ये जो ब्रिज दिख रहा है इसके ऑपोजिट में एयरपोर्ट है। हम अंदर की तरफ आते हैं, एंड देन सेक्टर 26 में जाने के लिए ये वो रास्ता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस रास्ते के लिए जो बीच वाला जो कनेक्टर है वो पेंडिंग है, वो एक वाटर बॉडी उसके ऊपर से बन जाएगा। यहाँ से हम आगे जाएंगे एंड वी विल एक्सप्लोर द रियल उल्वे, सो स्टे ट्यून्ड। ओके दोस्तों, तो देखिए हम आ चुके हैं उल्वे के अंदर, और देखिए यहाँ पर एक नई स्कूल बन रही है जिसका नाम है MIT विश्व शांति गुरुकुल। अब उल्वे का स्टोरी कैसे प्ले आउट हो रहा है ना, कि देखिए कोई भी नया एरिया जब बनता है तब सबसे पहले वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है। आपको सारे ना गड्ढे खुदे हुए दिखेंगे, फिर वो शेड टिन के लगाए हुए होंगे, प्राइसिंग दिखेगी, ये सारी चीज़ों आपको वो नॉर्मली दिखेगी। उसके बाद क्या होता है, एक ट्रांजिशन होता है कि आपको अब सब पुष्पक नगर की तरह सारी बिल्डिंग्स बनी हुई दिखेंगी। वहाँ पर आपको लगेगा कि कुछ बिल्डिंग्स की पेंटिंग हो रही है, जो अभी हमने सेक्टर 26 में देखा। एंड देन इट इवॉल्व्स।
वो इवॉल्व होने के बाद क्या होता है, आपको दिखेंगे हार्डवेयर के स्टोर, जो भी आपको बेसिक चीज़ें लगती है उन सारे के हार्डवेयर, ग्रोसरी, उनके स्टोर्स आपको दिखेंगे। एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग पीपल कमिंग इन, और शुरुआत में सारे टेनेंट्स आते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द फ्लैट्स आर बॉट बाय इन्वेस्टर्स, तो वो टेनेंट्स को रखते हैं। फिर धीरे धीरे जो लोगों को ज़रूरत की चीज़ें हैं, थोड़ी हाई एंड चीज़ें, जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कपड़ों की दुकान, वो आपको शुरुआत में कहीं पर नहीं दिखेंगी, वो बाद में आएंगी। या फिर आपको लेट्स टेक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक शॉप, वो शुरुआत में नहीं होगी, वो बाद में आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स वगैरह वगैरह सब कुछ आ चुका है। इनफैक्ट उल्वे हैज़ रीच्ड अ स्टेज जहाँ पर अभी इनके जो रास्ते हैं ये कंक्रीट के हो रहे हैं, दे आर डन विद एसफल्ट रोड। तो अब कंक्रीटीकरण का पूरा काम शुरू है। यहाँ पर हम आगे की तरफ जब जाएंगे ना, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे बैंक्स खुल चुके हैं। लेफ्ट में देखिए, यहाँ पर अच्छे खासे रिटेल स्पेसेस है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके भी ऑफिसेज हैं, उनके भी स्टोर्स हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। तो ये अभी एक टेस्टिमनी है कि ऑलमोस्ट है ना 10-15 साल में एक शहर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पर देखिए ये दूसरी स्कूल है, ये रैडक्लिफ स्कूल है। तो दिस इज़ अनदर स्कूल इन दिस रीजन। और अब है ना, जैसे मैंने कहा रैडक्लिफ स्कूल को तो थोड़ा समय हो चुका है, बट जो पहली वाली स्कूल हमने देखी वो कंपैरेटिवली न्यू है। ये जो ब्रिज है ये ट्रेन का ब्रिज है। यहाँ पर 2 रेलवे स्टेशन है, बामनडोंगरी एंड खारकोपर। दीज आर द 2 रेलवे स्टेशन जो इस रीजन को है। एंड दिस रीजन हैज़ एक्सेस टू अटल सेतु। यहाँ पर देख लीजिए, अटल सेतु का एक्सेस इस रीजन को है। सो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं, ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगी एंड देन विल बी एबल टू टॉक। सो फ्रेंड्स, अब हम रेलवे स्टेशन के सामने खड़े हैं। रेलवे स्टेशन है बामनडोंगरी। उल्वे में 2 रेलवे स्टेशन है। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 साल के आसपास मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में आपने देखा होगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, ये पूरा खाली हुआ करता था। ये पूरी जो इमारतें दिख रही थी पूरी वेकेंट थी। नाउ लुक एट दिस लोकेशन। ये अब आपको यहाँ पर नॉर्मल शहर की तरह लोग रहते हुए देख रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं ना कि कौन रहने आएगा। दिस इज़ अ टेस्टिमनी। पीपल विल फाइंड देयर वे। हाउसिंग is expensive in Mumbai, and that is why this region still affords, still offers affordable housing to a lot of people. और उस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे खासे रिटेल के आउटलेट है, अच्छा खासा रास्ता है, अच्छा खासा रेलवे स्टेशन है। सो दिस इज ऑल व्हाट यू गेट इन अ प्लान्ड सिटी। लेट्स गेट गोइंग। दोस्तों, हम स्टेशन के आगे तरफ आ गए और यहाँ पर देखिए, you've got क्रोमा, you've got KFC, और यहाँ पर अच्छा खासा रोड है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम टुवर्ड्स आई थिंक सेक्टर 17 की तरफ मूव करेंगे। दिस इज सेक्टर 18 ऑफ उल्वे। यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे खासे हाई राइजेस। शुरुआत में जो था वो थोड़ा गाउठन वाला एरिया है, सेक्टर 24, इसलिए वहाँ पर आपको G+4 की बिल्डिंग ज़्यादा दिखेंगे। बट दिस इज़ नॉट गाउठन, दिस इज़ प्रॉपर सेक्टर। आगे की तरफ जाएंगे सेक्टर 26 आएगा, जहाँ से हम बाहर निकले थे। यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे एंड विल एक्सप्लोर व्हाट्स देयर। लेट्स गो। दोस्तों, अब हम जाएंगे दूसरे रेलवे स्टेशन की ओर, जो कि है खारकोपर रेलवे स्टेशन। यहाँ से आगे की तरफ ये देखिए, आगे फिर से आपको दिखेंगे सिडको की कुछ बिल्डिंग्स। एंड सिडको की यही खासियत है, बिकॉज दे होल्ड मेजॉरिटी ऑफ द लैंड पार्सल। मुंबई 3 में भी मैं आपको कहता हूँ ना कि इट्स 22.5% स्कीम। सो मेजॉरिटी ऑफ द लैंड पार्सल जो रहेगा दैट विल फॉल विद डेवलपिंग अथॉरिटी, यानी MMRDA के पास रहेंगे। एंड इवेंचुअली दे विल ऑक्शन आउट टू प्राइवेट प्लेयर्स, और एल्स अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं तो उसमें ये जाएंगे। यहाँ पर देखिए टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स एकेडमी है, रामशेठ ठाकुर स्पोर्ट्स एकेडमी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी है ये। सो दिस इज़ रियली नाइस। अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं देन ऑब्वियसली यू कैन एनरोल योर किड्स और योर सेल्फ एंड प्ले द स्पोर्ट्स दैट यू लाइक। ये देखिए, ये सारी इमारतें जो हैं दीज आर अंडर सिडको। यानी जैसे मुंबई में महाड़ा है, दिल्ली में DDA के घर है, वैसे यहाँ पर जो घर है वो सिडको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करती है। अब कमेंट करके ये मत कहना सिडको के हाउसिंग अभी अफोर्डेबल नहीं रहे, ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। ये देखिए, ये रहा रेलवे स्टेशन जो कि है खारकोपर रेलवे स्टेशन। अगेन स्टेशन के सामने सारी जो इमारतें हैं वो सिडको की इमारतें हैं। और ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है सामने की तरफ, दिस ब्रिज इज एक्चुअली अटल सेतु। जी हाँ, ये अटल सेतु का एग्जिट पॉइंट है। सो दिस इज द रीजन वाई, अगर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में
यहाँ के प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, नियर टू डबल इन द लास्ट 1.5 to 2 years। उसका रीज़न ये है कि साउथ मुंबई से सबसे नज़दीक कनेक्टिविटी वाला जो शहर है दैट इज़ उल्वे। That's why I see growth in this region and that is why I see growth in Mumbai 3 as well. So दोस्तों, this was our video about उल्वे। और काफ़ी दिनों के बाद हम रिव्यू वीडियोस बना रहे हैं बिकॉज आफ्टर गेटिंग इनटू रियल एस्टेट काफ़ी बिजी हो गया है हमारा स्केड्यूल। बट हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही न्यू मार्केट्स या फिर ऐसी जगह जो हमने पहले एक्सप्लोर की थी उसे हमें री एक्सप्लोर करें और उसकी जो अपडेट्स है वो आपके साथ शेयर करते रहें। और इसी के साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन क्लिक द जॉइन बटन। देयर इज़ अ स्मॉल फी बट देयर इज़ नथिंग एक्सक्लूसिव जो मैं आपको दूंगा। दिस विल हेल्प अस टू कवर अदर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दोज वीडियोज़। अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज दैट इज़ फाइन। वी विल स्टिल कंटिन्यू टू मेक दोज वीडियोज़ एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट डन सो। दिस वॉज इट फ्रॉम मी गाइज, दिस इज़ वॉन्डरर पाटिल साइनिंग ऑफ। और हाँ, हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, हैंडल भी है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ वॉन्डरर पाटिल एंड डू फॉलो अस ओवर देयर, हेल्प अस इम्प्रूव आवर रीच। थैंक यू सो मच, गुड बाय।